महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये मराठीचा मान हा राखला गेलाच पाहिजे प्रत्येक आस्थापनेत। सरकार का भी मानना है कि मराठी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, किंतु अगर उसके लिए कोई कानून हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पर सियासी रोटी सेकने का पुराना इतिहास रहा है। पहले भाषा के नाम पर यूपी बिहार वालों को मारा पीटा जाता था, उन्हें मराठी न बोलने पर भगाया जाता था। अब हिंदी भाषा पर बवाल काटा जा रहा है। ये वही हिंदी है जो हर राज्य को एक दूसरे से जोड़े रखती है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हिंदी को कक्षा 1 से 5 तक तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला हुआ। इस फैसले ने सियासी बवाल मचा दिया है। किसी तरह महाराष्ट्र में अपना सियासी वजूद बचाने में जुटी राज ठाकरे की मन से आग बबूला हो चुकी है। मन से यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार के निर्णय की निंदा की है। कहा कि मन से इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि इसे लागू न किया जाए। अब तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में केवल 2 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब हिंदी को भी तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया जा रहा है। सबसे पहले इस मुद्दे को समझते हैं। मनसे और अन्य संगठनों ने इसे मराठी संस्कृति पर खतरा माना है। मनसे चीफ राज ठाकरे का कहना है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि एक क्षेत्रीय भाषा है। तमिलनाडु की तरह इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने हिंदी साइन बोर्ड हटाने और स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी है। राज ठाकरे इसे मराठी अस्मिता पर हमला करार देते हुए हिंदी को थोपा गया बता रहे हैं। पूरे विवाद का जड़ यही है। मराठी अस्मिता के नाम पर सियासी गेम चल रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त हिंदी भाषा का विरोध बढ़ता जा रहा है। ये मुद्दा महानगर पालिका चुनाव नजदीक आते ही और ज्यादा बढ़ गया है। महाराष्ट्र में इस वक्त नई शिक्षा नीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में हिंदी को अनिवार्य न किया जाए। राज्य में मनसे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टी विरोध करती हुई नजर आ रही है। वहीं इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सीएम और डिप्टी सीएम ने हिंदी को एक संपर्क भाषा करार दिया है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बिना नाम लिए मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि जिन्हें कोई काम नहीं वो हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और मराठी हमारी मातृभाषा है। इसी के अलावा अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। ये तीनों ही भाषा हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हिंदी का विरोध करने का कोई कारण नहीं बनता है। भारतामध्ये अनेक राज्यांच्या मध्ये हिंदी पण चालतं। काही जण म्हणतात ती राष्ट्रभाषा आहे, पण त्याच्यावर वाद आहे। मला त्या वादात शिरायचं नाही। हे बाकीच्यांना सध्या कुणाला उद्योग नाहीत ना, काम नाही ना, ते असले वाद काही ना काही घालतात आणि त्याच्यातच ते वेळ घालवतात। वहीं इस मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने मनसे द्वारा हिंदी विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं वो अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे। विरोध करने वालों के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में पढ़ने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन वही लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं, ये गलत है। ये मनसे वाले बहुत बड़ा ढोंग कर रहे हैं। इनके बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, स्पेनिश सीखते हैं, तब इनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन हिंदी जो इस देश की भाषा, मिट्टी की भाषा है, जो इस देश की संपर्क भाषा है, जो इस देश को जोड़ने का काम करती है, उस भाषा पर इनको इतना ऐतराज हो रहा है। यह कुछ नहीं, मराठी भाषा के नाम पर राजनीति है। मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने का एक राजकारण है। मैं मराठी भाषिक समाज को यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो पैरोकियल मेंटेलिटी के लोग हैं, जो क्षेत्रवाद का जहर फैलाते हैं, जो आपका विकास नहीं चाहते, जो महाराष्ट्र का विकास नहीं चाहते, मराठी बच्चों के लिए नहीं चाहते कि वो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जाकर के अपनी सफलता का झंडा बुलंद करे, ऐसे लोगों के दुष्प्रचार में मत आइए। हम हिंदू भी हैं और मराठी भी हैं और हिंदी भी हैं। आपकी हिंदी भाषा विरोध पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।